हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो स्वागत है मेरे सभी शेरनियों का बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से क्लास टेंथ के मैथ में एकदम बेहतरीन तरीके से हम क्लास टेंथ के मैथ का चैप्टर नंबर 1 का आज करने वाले हैं द एंड। तो द एंड होने वाला है चैप्टर नंबर फर्स्ट का। यदि आपने सेशन को शुरुआत से नहीं देखा तो सारे लेक्चर सातों लेक्चर जाकर देखिए। एकदम बेहतरीन तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक वास्तविक संख्या चैप्टर को एकदम पोस्टमार्टम किया गया है, एकदम शानदार तरीके से नई शुरुआत के साथ आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। तो एक बार जरूर जाकर आप पूरे चैप्टर को शानदार तरीके से देखिए और सेशन का आनंद लीजिए। तो आइए लास्ट लेक्चर के साथ इस सेशन का आज एंड करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वास्तविक संख्या चैप्टर के चैप्टर नंबर 1.4 के। किसी के सिलेबस में है, किसी के सिलेबस में नहीं है। तो आपको हमने पहले ही बताया है कि आपको पूरी सिलेबस कराएंगे, जो आपके सिलेबस में हो या ना हो एकदम शानदार तरीके से बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे हर क्वेश्चन का, जो आपके पिछले सेशन में थे या इस सेशन में नहीं है। अभी आपका सिलेबस तो आया नहीं है, सिलेबस आएगा तो उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। लेकिन अभी जब तक सिलेबस नहीं आया सारे टॉपिक को पढ़ेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है, तो इसलिए आपको सफल होना है। तो आप जिंदगी में असफल हैं कोई बात नहीं, 9th में आपने कुछ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। आप हमारे साथ जुड़िए। 9th में आपको लग रहा है आपने कोई भी किताब भी नहीं छुआ, आप किसी तरह से पास हो गए, स्कूल वाले पास कर दिए। लेकिन 10th में हम गारंटी देते हैं आपको 95+ यानी नंबर दिलाने की हमारी गारंटी है। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़ना रहेगा, हमारे साथ जुड़िए। फर्स्ट चैप्टर का पूरा एकदम शानदार तरीके से रिवीजन कीजिए और सेशन को शानदार तरीके से शेयर लाइक करते रहिए। हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो प्रमेय हमारा 1.5 कर रहा है कि मान लीजिए, क्या कर रहा है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। x कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी दशमलव प्रसार शांत है तब उसे हम क्या कहते हैं, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ p व q क्या सअभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ p व q क्या सअभाज्य संख्याएं हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m का रूप का है, जहाँ n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। जैसे हमारा 4/3 है, तो 4/3 है या 2 के पावर n के रूप का है नहीं, तो अब क्या होगा, इसका प्रसार शांत होगा नहीं, इसका प्रसार शांत नहीं होगा। यदि 4/2 है तो 4/2 है, 4/2 है तो यह क्या हो जाएगा, इसका तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा क्योंकि यह क्या 2 का पावर n के रूप का है। यानी 4/2, 4/2 यानी 2 से 2 कट गया, यहीं आ गया 2। यदि यहाँ पर रहता 3 बटे रहता 2 गुणे 5, 3/2 गुणे 5 रहता, या यहाँ रहता 3/2 का पावर n गुणे 5 का पावर m। यानी n का मान 0 से लेकर कितना तक, 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और m का मान 0 से लेकर 1 2 डॉट 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 कुछ भी होता। n और m क्या ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब ऋण संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है। तो 0 1 2 3 मतलब 3/2 का पावर 2 गुणे 5, 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 0.3, यानी क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 का पावर n और 2 का पावर m के रूप का होगा, 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का होगा, तो दशमलव प्रसार हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रमेय कर रहा है, मान लीजिए x बराबर कितना दिया है, x बराबर दिया है p/q, जहाँ p व q क्या सअभाज्य संख्या, मतलब p व q के क्या है, एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। एक परिमेय संख्या ऐसी कि जहाँ q 2 का पावर n 5 के पावर m का रूप का है। यानी p के जगह पर हमारा कुछ भी दे दिया, p की जगह पर हमारा 2 दे दिया या 5 दे दिया, p की जगह पर हमारा 7 दे दिया, p की जगह पर हमारा 7 दे दिया, p की जगह पर हमारा कितना दे दिया, 7 दे दिया। और कह रहा है q का पावर 2 का पावर q क्या है, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है।
जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, यह हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार आएगा हमेशा शांत। 2 का पावर 0 ले लीजिए और m का पावर 1 ले लीजिए तो क्या रहेगा, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। यदि m का मान 0 लीजिए, 2 का पावर 1 ले लीजिए, तब भी हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत ही आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है मान लीजिए कि x बराबर p बटे q, जहाँ p और q क्या अभाज्य संख्या है, p भी अभाज्य है और q भी अभाज्य है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि जहाँ q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। यहाँ p का पावर कितना है, p बटे q। कह रहा है क्या, दोनों अभाज्य संख्या है, ये 3 है और ये 7 है। यानी मतलब क्या है, 2 का पावर n और 5 की पावर, मतलब यहाँ ना तो 2 है या ना 5 है। नीचे क्या होना चाहिए, q की जगह पर ना तो 2 आना चाहिए ना ही 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ सकता है। जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, n का मान ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, तब यह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव से प्रसार होगा। यह कैसा होगा, x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यह क्या होगा, अशांत और आवर्ती होगा। तो अब आइए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे तभी शानदार तरीके से क्लियर होगा। तो आ चुका है हमारा, कर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो शांत है या अशांत आवर्ती है, तब यहाँ पर दिया है तो 13 का हमारा फैक्टर करेंगे तो हमारा 1 गुणे 13 आएगा। अब हम नीचे का, हमें नीचे का देखना है, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो नीचे का देखेंगे 31 25 का हम यदि फैक्टर करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 5 25 5 125 5 625 5 31 25। तो हमारा यहाँ पर फैक्टर में कितना आ गया, 5 का पावर आ गया 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 आ गया। लेकिन 2 का पावर हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 का पावर कितना है, यहाँ पर 2 का पावर कुछ भी नहीं, यानी 2 का पावर 0 है। हमेशा 2 का पावर 0 का मान, किसी भी संख्या का 0 है तो वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका हमारा हो गया कितना, 13 बटे 2 का पावर 0 गुणे 5 का पावर 5। यानी हम देख रहे हैं 31 25 के गुणनखंड में हम लिख सकते हैं 31 25 के गुणनखंड में 31 25 के गुणनखंड में 2 का पावर m, 31 25 का जो गुणनखंड है वह क्या है, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है। क्या, 2 का पावर m और 5 के 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब अगला देखते हैं। यहाँ पर यदि हम 8 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 8 का फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी यह 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 0 के रूप में आ गया। तो आ गया ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 8 के गुणनखंड में, 8 के गुणनखंड 8 के गुणनखंड 2 का पावर m और 5 के पावर m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, प्रसार शांत होगा। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका तीसरा कर 64 बटे 455। तो यहाँ पर 455 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 455 का फैक्टर करेंगे
तो हमारा 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 1 5 है 91, 13 7 91 यानी 5 गुणे 7 गुणे 13। तो यहाँ 455 का गुणनखंड क्या है? 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 5 है, 2 का पावर यन और 5 का पावर यम है, लेकिन इसके अलावा क्या 7 और 13 भी है। तो यह लिख सकते हैं कि 455 के गुणनखंड 2 का पावर यन इंटू 5 के पावर यम के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार क्या? अशांत आवर्ती है। अब यहाँ पर 15 बटे दिया है 1600, 15 बटे दिया है 1600, यह हमारा क्या हो जाएगा? अभी तो ये कट जाएगा, यदि हम काटते हैं तो हमारा 15 कटेगा किससे? 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और ये हो जाएगा 320, तो हमारा हो जाएगा 3 बटे 320। 320 का फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि लंबा है तो फैक्टर तो करना पड़ेगा, तो हमारा यह 320, 2 से काटेंगे 160, 2 से काटेंगे कितना 80, 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। तो यहाँ पर आ गया 3 बटे 320, 3 बटे 320 आ गया। तो 320 का फैक्टर कितना है? 320 किसके रूप में है? 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 1। तो 320 के गुणनखंड लिख सकते हैं यहाँ पर। 320 के गुणनखंड 20 के गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m 5 का पावर m के रूप के हैं। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, मतलब शांति से होगा। दशमलव प्रसार मतलब आसानी से हो जाएगा। तो शांत का मतलब शांति से, अशांत मतलब अशांति से। तो बढ़ते हैं आगे। तो फिर करो 29 बटे 343। यहाँ पर 343 का हम फैक्टर जानते हैं, कितना होता है? 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 7 का पावर 3। अब फैक्टर करेंगे, इतना आसानी से आ जाएगा। तो आप थोड़ा धीरे धीरे फैक्टर सीख भी गए होंगे। तो 343 का यहाँ गुणनखंड हमारा कितना आ जाएगा? 343 का गुणनखंड क्या है हमारा? 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है? नहीं है। n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका अशांत आवर्ती होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 2 का पावर n और 5 की पावर m के रूप का सीधे है, तो लिख सकते हैं 2 का पावर n 2 का पावर 3, क्वेश्चन में दिया हर में 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 a
ये क्या है, 2 का पावर m और 5 के पावर m के रूप का है, रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। फिर बढ़ते हैं आगे, 2 का पावर m, 5 का पावर m और 7 का पावर 5। तो यह क्या है, लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5। ये 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर 6/15 है, तो इसको हम 6/15 को काटेंगे तो कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 बचे 15 यानी 2/5। तो यहाँ पर 2/5 आ गया 5। ए 5 क्या है, ए 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार क्या शांत है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगर 35/50 इसको लिख सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 7 बार जाएगा और ये जाएगा 10 बार, यानी 7/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का फैक्टर करेंगे 2 × 5। तो यहाँ 10 के गुणनखंड, 10 के जो गुणनखंड है 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप के है ना, 10 के गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 11 7 77, 11 बार जाएगा और 7 3 21 यानी जाएगा 30 बार। तो हमारा 30 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 3 6 5 30, यानी 30 का गुणनखंड क्या है, 30 का गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। तो हमें उम्मीद है ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है जो ऊपर दिए गए प्रश्न थे उनमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत थे। तो कौन कौन शांत था, हमारा पहला शांत हुआ था, दूसरा था शांत, चौथा था, छठा था, आठवां था और नौवां था। ये सारे क्या थे, हमारे शांत थे। तो जो शांत वाले हैं उन्हीं को हम लिख रहे हैं। तो उन्हें कह रहा है क्या करना है, हमें दशमलव में बदलना है। तो 13/31 25 को हम लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं 13/31
हमारा ये आया था 2 का पावर 5। यदि हमें क्या करना है, शांत में बदलना है, तो यदि हम क्या करें यहाँ पर, सॉरी 5 का पावर 5 आया था ना, तो 5 का पावर 5 आया था। 5 का पावर हमारा आया था 5। तो हम यदि 5 का पावर 5 है, तो यदि हम क्या करें, यहाँ से 2 का पावर 5 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, ये 0 के रूप में हो जाएगा। तो यदि ऊपर नीचे क्या करें, 2 का पावर 5 से हम गुणा कर देते हैं, 2 का पावर 5 से गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना, 2 का पावर 5 का मान हो जाएगा 32। 13 गुणे हो जाएगा हमारा 32, और यहाँ 2 का पावर 2 गुणे 5, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 गुणे 5, और यहाँ पर दोनों के पावर सेम है तो ऊपर लिख सकते हैं, तो लिखते हैं 2 5 हमारा हो जाएगा 10, और 13 में 32 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 दूना 26 को 6, और 13 3 39 से 2 41, यानी 416 ऊपर आ गया, और 5 दूनी 10, 10 का पावर हमारा कितना हो गया 5, तो 10 का पावर 5 हो गया, और ऊपर जाएगा 5, तो 5 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0 0 4 1 6, यानी हमारा 0 पॉइंट इतना आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने क्या किया, दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिया। अब 17/8 है, तो हमारा 8 का फैक्टर करेंगे तो हमारा 17/2 का पावर 2 दूनी 4, 2 का पावर 3। अब यहाँ से 5 का पावर 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 का पावर 5 25 5 125, तो 17 गुणे 125, तो 2 गुणे 5, यानी 10 का पावर कितना आ जाएगा हमारा, हो जाएगा 3। तो 3 1725 में 17 5 85 को 5, 17 दूनी 34, 8 42 को 2, और 17 करने 17 4 21, 21 25 बटे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख लीजिए, एक लाइन और, 2 गुणे 5 का पावर 3, यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 3, यानी 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2.125। तो एकदम सिंपल से तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको हम काटेंगे पीटेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/320, यानी 5 से कट जाएगा ये ऊपर नीचे, तो अब आ गया 3/320। अब लिख सकते हैं 3/320 हमारा आया था कितना, 2 का पावर 6 गुणे 5, तो यहाँ पर हमारा 5 का 1 पावर है, और यहाँ पर 2 का पावर 6 है, तो मतलब 5 और चाहिए, 5 पावर और चाहिए, जिससे क्या होगा 2 का पावर 6 के बराबर हो जाए, 5 का पावर 6 हो जाए, तो यानी 5 का पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा 3 गुणे 5 का पावर 5 का मान हो जाएगा हमारा 31 25, और 2 का पावर 6 और 5 का पावर भी हो गया 6, तो दोनों का पावर कर देंगे एक साथ। अब यहाँ पर हमारा गुणा करेंगे 3 से, तो 25 25 तिहाई 75, 31 तिहाई 93 75 हो जाएगा, 2 5 10, 10 का पावर 6, यानी 6 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 2 93 75, ये हमारा आंसर आ गया। तो कितना सिंपल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, चुटकियों में प्रसार कर ले रहे हैं। यदि हमें 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का नहीं पता होता तो हम प्रसार कर पाते नहीं। तो शांत प्रसार करना बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 1 और चाहिए, तो यानी ऊपर नीचे 5 से हम गुणा कर दें, ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं हम 5 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ना। अब 23 पंजे हमारा हो जाएगा 115, और ये हो जाएगा 2 गुणे 5 का पावर 3, यानी 115 बटे 10 का पावर 3, यानी 0.115। तो एकदम सिंपल तरीके से कितना आसानी से हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं एकदम फटाफट।
आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रसार करना आ जाएगा। तो यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। यहाँ पर क्या चाहिए, 1 2 चाहिए, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, 2/5 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, तो हमारा हो जाएगा 4/10 यानी 0.4। एकदम सिंपल सा आंसर है। अब यहाँ पर 35/50 है, तो 7 पचे 35, 10 पचे 50। यहाँ सीधे दिख रहा है तो लिख सकते हैं इसको 0.7। तो एकदम सिंपल तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन भी हल कर लिया। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत शानदार क्वेश्चन कह रहा कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दर्शाए गए हैं। तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर यह परिमेय संख्या कब होगी। यहाँ पर देखिए क्या है, रिपीट हो रही संख्या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 तक जा रही है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह क्या परिमेय संख्या है। यह क्या हुई है, रिपीट नहीं हुई है। कहीं भी कोई संख्या रिपीट हुई है, नहीं हुई है। तो हम लिख सकते हैं यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। और Q के गुणनखंड, Q के गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप के होंगे। तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। इसके गुणनखंड क्या होगा, P/Q के P का पावर Q का पावर n और 5 का पावर 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप के होंगे। तो एकदम सिंपल सा हमने पहचान लिया। यह कह रहा है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए 1 2 0, यहाँ पर फिर 1 2 00, फिर 1 2 4 0, 1 2 5 0, मतलब इसमें संख्या रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग संख्या आ रही है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह सीधे क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसाद न तो आसान था लेकिन आवर्ती नहीं है। तो क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा अपरिमेय संख्या। अब तीसरा यह क्या है, परिमेय संख्या है लेकिन क्या है, यह अशांत आवर्ती है। यहाँ पर क्या हो रही है, एक ही संख्या की आवृत्ति 9 तक जा रही है, फिर रिपीट हो रही है, मतलब बार लगा तो क्या है, सारी संख्याएं क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो लिख सकते हैं यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है परंतु Q के गुणनखंड संख्या है, परंतु Q के गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं होंगे, m के रूप में नहीं होंगे। या मतलब इसका यदि हम क्या करेंगे, Q का गुणनखंड करेंगे तो P का पावर m और Q के पावर n के रूप के नहीं होंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक और आपका छोटा सा फार्मूला है। ये 3 संख्याएं दी गई हैं, P Q R, 3 संख्याएं दी गई हैं और उनके LCM HCF कब बराबर होंगे। तो P Q R ये क्या 3 धनात्मक पूर्णांक हैं, जबकि निम्न परिणाम 3 P Q R पर लागू हो सकते हैं। तो एक हमारा फार्मूला होता है LCM निकालने के लिए। जब 3 संख्या दी गई हैं तो उनका LCM निकालने के लिए फार्मूला होता है LCM। तीनों के LCM निकाल लीजिए तो हमारा होता है LCM PQR, मतलब तीनों का LCM किसके बराबर होगा, PQR के HCF। तीनों का गुणनखंड कीजिए, उसके बाद उसके HCF से गुणा करके
PQ का HCF, QR का HCF और PR का HCF निकाल लीजिए। एक फार्मूला क्या लंबा है, इसलिए इसका यूज बहुत ही कम होता है। यदि HCF दिया हो तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे तीनों का। पहले तीनों का HCF निकालेंगे, तीनों को गुणा करेंगे और तीनों के HCF से गुणा करेंगे। तीनों संख्याओं का गुणनफल PQR का गुणनफल गुणे HCF तीनों का। फिर दो का HCF निकालेंगे, भाग दे देंगे। यदि हमें HCF दिया हो तो यहाँ पर एक संख्या से समझिए, मान लीजिए क्या 3 4 5, 3 4 5 दिया है तो क्या करना है हमें, इसका क्या करना है, हमें LCM निकालना है। सबसे पहले LCM वाला फार्मूला LCM निकालना है। तो हमारा क्या करेंगे, 3 गुणे 4 गुणे 5 इसका गुणा कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 4 5 का HCF निकालेंगे। तो 3 4 5 का HCF क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दो का HCF निकालना है। 3 4 का HCF निकालेंगे तो आएगा 1 और 4 5 का HCF निकालेंगे तो आएगा हमारा 1। फिर 5 और 3 का HCF निकालेंगे तो हमारा आएगा 1। तो यहाँ से हमारा 3 चौक 12 पचे 60, यानी LCM हो जाएगा इसका 60। ये हमारा 1 आएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 60, LCM निकल गया। अब HCF पूछ रहा है, HCF। अब तीनों का हमें HCF निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है तीनों का गुणनफल। तीनों का गुणनफल कितना है, तीनों को 3 चौक 12 पचे 60, तीनों का गुणनफल निकालेंगे। तो तीनों का गुणनफल गुणे LCM, तीनों का गुणनफल भी LCM भी क्या हो जाएगा 60, तीनों का LCM हो जाएगा 60। अब नीचे दो का LCM निकालेंगे, तो दो का LCM निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 चौके 12, फिर 4 पचे 20, फिर 5 तिहाई 15, तो 15 चौके 60, 12 पाँचे 60, 5 चौके 20, 4 एकन्ने 4, यानी HCF 1। तो इस फार्मूले का यूज करके हम आपको एक उदाहरण से भी समझा दिए। तो हमें उम्मीद है ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सेशन पसंद आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो आपके लिए एक HW है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं डाउट ग्रुप से 9839254616। इस पर व्हाट्सएप कीजिए और लिख दिए हमें 10th के मैथ के डाउट ग्रुप से जुड़ना है। आप मैसेज कीजिएगा, लिख दीजिएगा 10th डाउट ग्रुप से हमें जुड़ना है। तो उसके लिए आपको जोड़ दिया जाएगा डाउट ग्रुप से, टेलीग्राम पर भी, PDF ग्रुप पर और टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर, दोनों पर आपको जोड़ दिया जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो HW में आपके लिए है 40/3 गुणे 5 या 20/5 गुणे 2 गुणे 7। इसके प्रसार शांत होंगे या अशांत, शांत है या अशांत, यह शांत होगा कि अशांत। या अशांत या 21/420, इसको भी आपको बताना है शांत होगा कि अशांत। 3 क्वेश्चन है, आप जरूर बताइएगा इसके आंसर। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ एकदम शानदार तरीके से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।